लड़िया के जाओ नहीं अवश्य महाराज बोलाएंगे। चाप बेटी चा मेली रे तू लड़िया के आज बोलो बेरे राजा के रे पारा राजा के रे दुल्हन जा जा कहते नरे जाजुआ सहसा करब हो करब सहसा करब हो करब करबै राजा होया जूहो दीना गारब। मैं जा रहा हूँ ढला देने के लिए। ठीक है विजय सिंह हाँ जल्दी से राज में पागल में चलिए है बाबू सब आजू दिन नगरिया नहीं जाऊना बाबू सब सिंटू जी आजू दिन नगरिया नहीं जाऊना बाबू सब जुनिए न गेलिए। ठीक है यहीं से हम बुला लेते हैं झट दोबार काम कर देते पट दोबार। मास्टर साहब अंगहियो टान है देखियो काम। हेलो देलियोगा खा बरिया बहिनिया मातृता गसी पहिया गे देला को मातृता गसी पहिया गे देला को जालदी से आबग चंपा मातृनाथ। मंत्री सबसे पहले राज में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज दरबार में दरबार लगा है सभी प्रजा को आने के लिए। महाराज ढोला पीट दिए हैं आप बैठिए महाराज हम तुरंत बुला लेते हैं। हेलो दलियोगा खा परिया बहिनिया आगे आजुदी नाना गरम गे देलिया आजुदी ना गाना गरम बहिनिया गे जालदी से आबग मंत्रीना आजादी का ओ देलियो देखा बरिया बहिनिया आगे या झुके ना बिना मांगे बहिना आगे या झुके ना बिना मावा हिनिया क्या बात है। आबे बहिना गे करेगे भूल काता रे ना गे बहिना एक बार आबे बहिनिया गे
बने। हेलो कमेटी भाई से अनुरोध है कि जितना भी युवक अंदर में है इसको बाहर कीजिए, रंगबाजी कर अंदर में, उसको बाहर कीजिए नहीं तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अपराधेरी होई छपाहिनी आगे सिंगाव दानवर में गए हिनिया सिंगाव दानवर में गए महीना के याद महीना के कर मुलाकात अरे भा एते आवाज लगबे सुनते रह। भैया के सोनी जितना है जय हो, कि जय हो। सब आगे निकल जा। सिंगल बजा दे। हेलो बिजली हेलो। भैया मंत्री के आहे चाली बेली आइए मंत्री ना जा दीका बोला ए नाम आओ सुनिए या बादा एक बेर अबिया बहिनी लगे अजू दिन मन आजू तेरा दिन मना गए ना बहिना के या बहिना के कर मुलाकात गए हेलो हेलो प्रणाम मंत्री भैया। खुश रहो मेरी बहन। और सब कहाँ है बहन? क्या और सब कहाँ है? और सब घर पे है, सबको बुलाओ। सबको बुलाओ। हाँ ठीक है बहन जल्दी बुलाओ। एक बेरा गे हेलो आबागे साहेलिया हमारो गे नादा टीका गया ये कबे या बहे बहिना
चामेली के पास हिनिया से खारा रे आज चमेली। तारे माना काटे गे बहिना या अपना गे बहिनिया से बहिना चमेली प्रणाम माँ। खुशरोबान चमेली बताओ क्या बात है, किस लिए दरबार में बुलाए हैं? बहन आज मंत्री भैया से पिताजी के कहना हुआ कि जाओ मंत्री दोनों बहन और जितना भी माल में लोरी बनी है सभी को बुला के ले आओ अपने महल और उससे एक बात करना है। इसीलिए बहन मैं दौड़ के आपके दरवाजे आए हूँ। चलिए मेरे पिताजी का आदेश है कि आपको महल बुला रहे हैं। ठीक है बहन, अगर पिताजी का आदेश है तो जरूर चलना चाहिए। हाँ बहन चलो। ठीक है बहन। चल चल जय हो चलेंगे बहिनिया। जल्दी चलो। पीता ना जागे दीका के चाले। ठीक है बहन चलो। पीता ना जागे दीका के चाले। या। चाल बहिन गे पीता के तारा पार बेन गे बहिना। चल बहिनिया आगे पिताजी के नाचा दिखाएंगे चलन आगे पिताजी के नाचा आती कबा हिलिया आओ चल बहिना गे सगे मूला कातबे झुकी पारा नाम हकारिया। पिताजी हो जा नाम हकारिया। पिताजी हो जा नाम हकारिया। करिया पिताजी हो काला जोड़ी भी नीतिए ना ओ पिताजी। आगे चूका चूका गे जी हाँ गे दुलारिया। राग के हाला में गे बेटी गे आ भगवान राग के हाला में चा मेली गे हमारा औलादा गे लाके गे जीवी है सारा सारा में
पिताजी हाँ बेटी, बताइए क्या बात है कि यार दोनों बहन चंपा चमेली और सारे प्रजागण को दरबार में बुलाए हैं पिताजी। बेटी जब तक कोई बात नहीं है तब तक तुम सभी को नौ दरबार में बुलाने का कोई मकसद नहीं होता। ठीक है पिताजी, तो जल्दी बताइए। ठीक है बेटी, तुम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। मंत्री, क्या? मैं आज सबको इसलिए दरबार में बुलाया हूँ। अच्छा। बलराम भैया दरबार में आ जाओ। हाँ महाराज। मैं जो तुमसे पूछने के लिए जा रहा हूँ हाँ, उसके सवाल का जवाब दे दो। ठीक है महाराज। सबसे पहले यह बताओ, हाँ महाराज। यह चंपापुर राज में हाँ महाराज। तुम किसके कर्म भाग से खाते हो और किसके कर्म भाग से रहते हो? अच्छा महाराज, हाँ, आपके कर्म भाग से खाते हैं, आपके कर्म भाग से रहते हैं, इस दुनिया संसार में जीते हैं। क्यों नहीं? चावस पुत्र, चावस मंत्री हाँ महाराज। प्रजा को, महाराज हाँ, आप जो पूरा चंपापुर में ढोला पिटवाए हैं, किस बात से? मैं आपकी ढोला सुन करके आपके दरबार में हाजिर हूँ। देखो राजा, मैं यह चंपापुर में इसलिए ढोंढा पिटवाया हूँ कि मेरे मन में एक लालसा है, वह लालसा की तुम शोषण निकालो। क्या बात है? सबसे पहले बताओ क्या राज का तुम किसके कर्म भाग से खाते हो और किसके कर्म भाग से यह चंपापुर में रहते हो? जय हो जय हो। महाराज, हाँ, अगर ये बात आप पूछते हैं तो आपके राज्य में रहने वाले जो भी प्रजातंत्र है, हाँ, सब आपके भाग क्रम से खाते हैं, आपके भाग क्रम से जीते हैं। क्यों नहीं? चावस बहादुर, तो इसका मतलब हुआ कि यह चंपापुर राज का मैं भाग विधाता हूँ। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सत्य बात है। यही बात मैं तुमसे पूछने के लिए तुम्हें दरबार में बुलाया हूँ। ठीक है राजा साहब। देखो इधर आ जाओ, यह बात बताओ कि यह चंपापुर में तुम किसके कर्म भाग से खाते हो और किसके कर्म भाग से रहते हो? आपके कर्म भाग से मैं खाते हैं, आपके कर्म भाग से रहते हैं। ठीक है, साइड हो जाओ। देखो बेटी, हाँ तुम यह बताओ हाँ कि यह चंपापुर में किसके कर्म भाग से खाते हो और किसके कर्म भाग से रहते हो? महाराज, आप ही के कर्म भाग से खाते हैं और आप ही के कर्म भाग से हम रहते हैं। खुश रहो। तुम बताओ कि तुम यह चंपापुर में किसके कर्म भाग से खाते हो और किसके कर्म भाग से रहते हो? महाराज, हाँ, आप ही के भाग से खाते हैं और आप ही के भाग से रहते हैं और आप ही के भाग से दुनिया संसार में जीते हैं। अच्छा, तो यह बात बताओ, तुम मुझे अपना भाग विधाता मानते हो कि नहीं? हाँ महाराज। अच्छा, तुम बताओ कि तुम किसके भाग कर्म से खाते हो और किसके भाग कर्म से रहते हो? महाराज, हाँ, मैं आपके कर्म भाग से खाती हूँ और आपके कर्म भाग से रहती हूँ। क्या बात है? बेटी चमेली, हाँ पिताजी। तुम तो मेरी बेटी हो। तुम यह बताओ कि तुम किसके कर्म भाग से खाती हो और किसके कर्म भाग से रहती हो? पिताजी, हाँ, नीतीश जी, आपकी
कर्म भाग से मैं खाता हूँ और आपके कर्म भाग से मैं जीती हूँ। क्या बात है बेटी? इसलिए पिताजी हाँ कि आप मेरे पिता नहीं बल्कि इस संसार के कर्म विधाता है। क्या बात है? बेटी आज यह चंपापुर का राजा मेरा नाम भाग विधाता है। मैं यह संसार का भगवान हूँ। नीतीश जी बेटी ठीक है। पिताजी बेटी चंपा हाँ पिताजी। यह संसार में मुझे सब अपना भाग विधाता भगवान मानता है। यह सोलो सीन यह भाग विधाता राजा या चंपापुर में सभी को भाग विधाता मानता है। बेटी मैं तुम्हारे मुख से सुनने के लिए इच्छुक हूँ कि तुम किसके कर्म भाग से खाते हो और किसके कर्म भाग से। पिताजी हाँ मैं अपने कर्म भाग से खाती हूँ, मैं अपने कर्म भाग से रहती हूँ, मैं अपने कर्म भाग से ऐश मौज करती हूँ। बेटी चंपा हाँ पिताजी। तुम गलत बोल रहे हो। यह चंपापुर में एक अगर चीटी आहार करते हैं तो मेरे कर्म भाग से और मेरे कर्म भाग से आहार करते मेरे कर्म भाग से जिंदा रहते हैं। मैं यह चंपापुर राज का भाग विधाता हूँ, मैं भगवान हूँ। पिताजी हाँ मैं ये मानती हूँ कि आप मेरा पिता परमेश्वर है। नीतीश जी आप मुझे जन्म दिए हैं, आप जन्मदाता है मेरे, लेकिन मैं अपने कर्म भाग से इस संसार में रहती हूँ। नहीं बेटी आजा बोलिया सा मारा का दुलारिया। मैं ठीक कहती हूँ पिताजी। आज चापू गारा में के बोला नहीं। चाप पुराना गारा में के बेटी गे बोल दुलारी गे चंपा गे पूरा ना गारा। जन्म देला कई माई हबा क्या बात है? कारमा होया पाना हो पिताजी। नहीं बेटी मेरा कर्म भाग है, यह गलत बात है। कारमा होया पाना हो पिताजी। नहीं नाही
दे ओ पिताजी। रानी रानी देखो रानी, हाँ स्वामी जी। या छोटी घरदार बड़ी घरदार पहलाम महनपुर बड़ा पोखरिया मुनीचक जो भी है जी यह सब मेरे कर्म भाग से खाते हैं और मेरे कर्म भाग से जिंदा रहते हैं। ये बात तो सत्य है स्वामी जी। तुम्हें किसके कर्म भाग से खाती हो, किसके कर्म भाग से रहती हो? मैं तो आपके कर्म भाग से खाती हूँ और आप ही के कर्म भाग से रहती हूँ स्वामी जी। जब रानी सारा संसार मुझे अपना भगवान मानता है और मुझे अपना भाग विधाता मानता है, तुम्हारी बड़ी बेटी मुझे भगवान नहीं मान रहा। क्या स्वामी जी? हाँ, वो आपको भगवान नहीं मान रहे हैं? नहीं वो अभी छोटी है, नादान है। रानी हाँ स्वामी जी। मेरे सामने में लाओ, चंपा को समझाओ कि वह मुझे एक बार अपना भगवान मान लेगा, अपना भाग विधाता मान लेगा, मैं उसे जीवन दान दे दूंगा। ठीक है स्वामी जी। चंपा बेटी। हाँ माता श्री, प्रणाम माता। खुश रहो बेटी। बताइए माँ। अगर एक बार पिताजी को बोल दोगी तो क्या हो जाएगा? बोल दो, बोलने से क्या होता है? माँ, हाँ बेटी। इस संसार में सबका अपना अपना कर्म होते हैं माँ। ये तो होता है। जन्म देते हैं माता पिता, लेकिन कर्म सबको अपने रहते हैं। हाँ बेटी। जो जिसके कर्म में लिखा होगा उसे मिटाने वाले कोई नहीं है। ये बात तो है, लेकिन एक बार बोल दो बेटी। देखो तुम्हारा पिताजी कितने गुस्से में है। कहियो ने अमन बैगे माता गे, भागते गे भी धाता गे मैया गे, भागते गे भी धाता गे माता जी। विधि न लिखा लगा हमारो एक राम माँ। बेटी माँ, मैं ये कभी नहीं स्वीकार करूंगी नहीं बेटी, ऐसा मत क्योंकि बोलो। कर्म मेरा अपना है। ठीक है रानी, तुम यहां से जाओ। अगर यह रात चंपापुर में जो कोई अपना भाग विधाता, अपना भगवान मुझे नहीं मानेगा, उसे मैं फांसी लगा दूंगा। मंत्री, देखो हाँ महाराज। मैं यह बात को नहीं जानता हूँ क्या? कि चंपा बेटी अच्छा, क्या कह रही है। माँ की बात भी नहीं मानता है। हाँ महाराज जी। अरे चाला जी! ना मेरे आंसू बहाना, अच्छा महाराज। बेटी के अच्छा, लारिया रे बेटी के
बेरा रे कहते रे हमारा भाग माना। पिताजी हाँ आप जो कह रहे हैं कि एक बार मुझे भाग विधाता मान लो, लेकिन कैसे पिताजी, मैं नहीं मानूंगी। बहन राजा साहब क्या बोला है बहन? पिताजी का कहना है अच्छा कि बेटी तुम एक और बोल दो बेटी कि पिताजी आपके भाग कर्म से खाते हैं, आपके भाग कर्म से रहते हैं, आपके भाग कर्म से ऐशो औज करते हैं। अच्छा लेकिन नहीं, जन्म बोलो। माता पिता दिया है, हाँ बहन लेकिन कर्म अपना है, सही इसीलिए बात मैं है। नहीं मानूंगी। सही है बहन, एक बार कह दो। हेलो, आप चाय भेजिए तो चाय भेजिए वहां से। ठीक है बहन, अगर नहीं मानिएगा तो और अच्छा बात है, अगर कह दीजिएगा तो और अच्छा है। क्या जय हो। भगवान ऐसे ही। नहीं माना बया पीता हो जी के बाद जानिए ना रे मेरो कहियो ना मनबई होबे। सही है तो भागते हो भी तो दुनिया में चाय भेज दीजिए मंडली को। भागते हो भी चाय भेज दीजिए। तो चाय भेज दीजिए। 20 कप चाय भेजिए नहीं मनबई हो भागते हो भी दाता चाहे जाना। हेलो हेलो मंत्री, हेलो मंत्री, क्या क्या बेटी चंपा और हाँ भाग विधाता मुझे भगवान मानने के लिए तैयार हो गया? हाँ महाराज हो गया है महाराज। हाँ एक बात है, वो किया न मानते बाप, अब भाग विधाता किया न मानते महाराज। आप सिंह, हाँ मैं ये चंपापुर की भाग विधाता हूँ, मैं ये चंपापुर की भगवान हूँ। उन्हें मानते महाराज, अगर बाप मानते। बिजली सिंह, हाँ मुझे पूरा संसार अपना भगवान मानता है, सही बात है महाराज। और घर में या मुझे भगवान नहीं मानेंगी तो मुझे संसार में कोई भगवान नहीं मानेगा। ठीक है महाराज, एक बार और पूछा जाए। बेटी चंपा, हाँ पिताजी, मैं कितने प्यार से तुम्हें पोस पाल करके जवान किया हूं बेटी, मुझे लालसा है कि तुम एक बार मुझे अपना भगवान मान लो और मुझे अपना भाग विधाता मान लो। मैं समझ जाऊंगा कि यह राज का या ब्रह्मांड का मैं भाग विधाता हूं। पिताजी हाँ आपको पूरे संसार भगवान मान लेंगे, भाग विधाता मान लेंगे, लेकिन मैं नहीं। तो
तुम नहीं मानोगे। कहियो ने यह गलत है। मनबो पिताजी